हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अ लर्नर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी का थर्ड टॉपिक जो कि है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि जो आनुवांशिकता है और जो पर्यावरण है उसका बच्चे के विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे वो क्या रोल प्ले करता है बच्चे के विकास में, वो सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन नहीं तो 1 क्वेश्चन फिक्स है कि 1 क्वेश्चन आना ही आना है इस टॉपिक से। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। इसको हम 10 से 15 मिनट में इसको डिस्कस कर लेंगे और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि कैसे आपको इनके क्वेश्चंस को डील करना है एग्जाम में। फर्स्ट में है जो इस इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट में जो पहला टॉपिक है वो है हेरिडिटी, यानी कि हेरिडिटी क्या होती है, आनुवांशिकता क्या है। आनुवांशिकता में वो सभी गुण आ जाते हैं जो बच्चों को अपने माता पिता से मिलते हैं। वो सारे ही गुण जो बच्चे में और माता पिता में सेम होते हैं, वो सारी ही चीजें हेरिडिटी के अंतर्गत आती हैं। अब हेरिडिटी के अंतर्गत ऐसे कौन से गुण आते हैं, जैसे कि बच्चे की हाइट हो गया, या फिर उसका फेस का कलर हो गया, या उसकी आईज का कलर हो गया, या उसका हेयर का कलर हो गया। ये सारी चीजें जो कुछ फिजिकली जो उसका लुक है वो कैसा होगा, वो सारी ही चीजें डिपेंड करती हैं हेरिडिटी के अंतर्गत। यानी कि जो भी उसको जीन्स के फॉर्म में उसके पेरेंट्स से उस बच्चे को जीन्स के फॉर्म में जो भी गुण मिले हैं, वो सारी ही चीजें उसके पर्सनैलिटी का एक बेस तैयार करता है। उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी ये डिसाइड करेगा कौन, हेरिडिटी, आनुवांशिकता। यानी कि जो जीन्स के थ्रू जीन्स उसे कैसे मिले हैं, ये जीन्स ही डिसाइड करेंगे कि हेरिडिटी की उसका जो पर्सनैलिटी होगा वो कैसा होगा। और इसमें कहीं ना कहीं इमोशनली भी आप कितने कंट्रोल हैं ये चीजें भी आएंगी, और आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा हद तक आएगा। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ आप जो पेरेंट्स से आपको मिल गया वही रहेगा। इस सब चीजों को चेंज किया जा सकता है अच्छा एनवायरनमेंट देके, बट कुछ चीजों को चेंज नहीं किया जा सकता है, जैसे कि उसकी हेयर कलर या उसका आईज का कलर या फिर उसकी हाइट। तो इन सब चीजों को चेंज नहीं किया जा सकता। हेरिडिटी जो है वो एक लिमिट सेट कर देती है, विकास की लिमिट। अगर क्वेश्चन है कि विकास का जो लिमिट है वो कौन सेट कर देता है, वो हेरिडिटी सेट करती है। यानी कि बच्चा इस लिमिट तक ही जाएगा, इसके आगे वो नहीं जा सकता है। एनवायरनमेंट जो है वो तो हम कितना भी अच्छा दे दें, एनवायरनमेंट की कोई लिमिट नहीं होती है। एनवायरनमेंट हम जितना अच्छा प्रोवाइड कराएंगे उसका विकास उतना ही अच्छा होगा। लेकिन हेरिडिटी वो फिक्स है, वो हमें अपने पेरेंट्स से मिल चुकी है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हेरिडिटी में बस जो भी गुण हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं उसको हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। सो ऑल द क्वालिटीज दैट चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंतर्गत, जो हेरिडिटी के अंतर्गत एक और टॉपिक आता है जाइगोट का। इससे भी क्वेश्चन आता है। जाइगोट क्या होते हैं, यानी कि जो मेल होता है, जो मेल सेल और जो फीमेल सेल होता है। मेल सेल यानी कि जो स्पर्म है, और जो फीमेल सेल है यानी और ओवम, इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट बनता है। और इस जाइगोट में क्रोमोसोम्स होते हैं, और इन्हीं क्रोमोसोम्स में वो सारे ही गुण समाहित होते हैं जो कि हमें अपने माँ बाप से मिलते हैं। इसके अंतर्गत, इस जाइगोट के अंतर्गत क्रोमोसोम्स होते हैं, और इन क्रोमोसोम्स में वो सारे ही गुण होते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। अब इन क्रोमोसोम्स में 23, एक बच्चे में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 मेल में होते हैं और 23 फीमेल में होते हैं। सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो क्रोमोसोम होता है, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23, और 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल कितने, 46। 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स में, और इसमें जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों में ही सेम होते हैं। यानी कि जो मेल होता है वो और जो फीमेल होता है वो, उन दोनों में ही जो 22 क्रोमोसोम्स हैं वो सेम होते हैं। जो 23rd पेयर होता है, जो 23वां क्रोमोसोम होता है, जो 23rd पेयर होता है
उसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, और वो डिसाइड करता है कि जो बच्चा है उसको सेक्स बॉय होगा या गर्ल होगा, वो ये डिसाइड करता है। एंड ये जो 23rd पेयर होता है ये मेल में होता है, और उससे मेल से डिसाइड होता है कि जो आने वाला बेबी है उसका सेक्स क्या होगा, वो गर्ल होगा या बॉय होगा। ओके और उसके बाद हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट क्या है, यानी कि पर्यावरण क्या है। एनवायरनमेंट में वो सारी ही चीजें आ जाती हैं जो हेरिडिटी नहीं है। हेरिडिटी को छोड़ के हमारे आसपास की पूरी जो सारे सराउंडिंग्स हैं, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सराउंडिंग्स, वो सारी ही चीजें एनवायरनमेंट के अंतर्गत आती हैं। अब वो चाहे फिजिकल हो, सोशल हो, मेंटल हो या इमोशनल हो, जैसा भी हम एनवायरनमेंट दे रहे हैं बच्चे को, उसका विकास वैसा ही होगा। कहीं ना कहीं हेरिडिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो किसका होता है, एनवायरनमेंट का होता है। यानी कि हम बच्चे को पर्यावरण कैसा दे रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि वो कैसा उसका डेवलपमेंट होगा। अब जो हेरिडिटी है वो तो फिक्स है, हमें गुण जो मिलने थे वो तो हमें मिल गए, लेकिन अब अगर हमें कुछ चेंज करना है तो हम उसका एनवायरनमेंट बदल सकते हैं। बच्चे का जो एनवायरनमेंट है उसको हम चेंज कर सकते हैं, और इससे उसका विकास जो होगा वो काफी हद तक बहुत ही अच्छा होगा। तो हम एनवायरनमेंट कैसा दे रहे हैं ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस का। आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं। तो आइडेंटिकल, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, ट्विंस यानी कि दो बच्चे, आइडेंटिकल यानी कि एकदम सेम सेक्स के दो चाइल्ड, वो आइडेंटिकल होंगे, और इसको हम मोनोजाइगोट भी बोलते हैं, मोनोजाइगोट। और इसको हम फ्रेटर्नल को डाइजाइगोट बोलते हैं। फ्रेटर्नल को हम डाइजाइगोट और आइडेंटिकल को हम मोनोजाइगोट भी बोलते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि जो दो बच्चे होंगे, जो दो ट्विंस होंगे, उनका वो आपस में एकदम ही सेम होंगे, उनका सेक्स भी सेम होगा, या तो वो दोनों गर्ल्स होंगे या तो वो दोनों बॉयज होंगे। उनका सेक्स भी सेम होगा, और उनका जो बिहेवियर है या उनका जो लुक्स होगा, बिहेवियर नहीं, उनका जो लुक है ऑल ओवर, उनका फेस का कलर, उनकी आईज का कलर, उनका हेयर का कलर, उनकी हाइट या उनकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी, वो एकदम ही सेम होगी, वो एकदम ही एक जैसी होगी। और ये होता है आइडेंटिकल। और फ्रेटर्नल में क्या होता है कि फ्रेटर्नल में चेंज होता है। डाइजाइगोट यानी कि ऐसा जरूरी नहीं कि जो दो ट्विंस हैं वो एक जैसे ही दिखे, वो एक दूसरे से थोड़े फिजिकल अपीयरेंस में यानी कि दिखने में डिफरेंस हो सकते हैं, उनका सेक्स भी डिफरेंस हो सकता है, वो ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं, और उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो डिफरेंट होगा। यही है आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस के बारे में। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉज ऑफ हेरिडिटी, यानी कि आनुवंशिकता के सिद्धांत, आनुवंशिकता के नियम, आनुवंशिकता के नियम। ये दिया किसने है, आनुवंशिकता के नियम दिया किसने है, जॉन ग्रेगर मेंडल ने। जॉन ग्रेगर मेंडल को हम फादर ऑफ हेरिडिटी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है, जॉन ग्रेगर मेंडल हैं फादर ऑफ हेरिडिटी। और जॉन ग्रेगर मेंडल ने दो लॉज दिए हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस का मतलब होता है कि कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि हो सकता है सेग्रीगेशन का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे गुण हो सकते हैं जो हो सकता है कि हमें एक पीढ़ी में ना दिखा हो, बट कहीं ना कहीं वो आने वाली दूसरी या तीसरी पीढ़ी में वो डोमिनेंट हो सकता है। मान लीजिए कि कोई डिसीज रही हो या कुछ भी ऐसा जो फैमिली में जो ग्रैंडफादर होते हैं उनको रहा हो, बट वो फादर को ना रहा हो, बट मे बी वो जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको हो सकता है कि वो दूसरी या तीसरी जनरेशन में वो सडनली डोमिनेंट हो सकता है, वो सडनली
देख सकता है। यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इन्वायरमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस, यानी कि कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं, बायोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं जो कि मे बी एक जनरेशन में रहा हो और उसके बाद वो सेकंड थर्ड जनरेशन में ना दिखा हो, बट ऐसा हो सकता है कि वो चौथी या पांचवी जनरेशन में हमें देखने को मिल जाए। इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो जो ट्रेट है वो अब खत्म हो गया है, वो अब अगली जनरेशन में नहीं दिखेगा, वो देख सकता है, वो हमेशा के लिए खत्म नहीं होता है। और उसके बाद है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है कि जो एक गुण होता है, एक जो गुण होता है वो दूसरे गुण को प्रभावित नहीं करता है, दूसरे गुण को प्रभावित नहीं करता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन ट्रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन ट्रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन ट्रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन ट्रेट, यानी कि एक गुण का जो स्थानांतरण है वो दूसरे गुण को स्थानांतरण को प्रभावित नहीं करता है, वो बस इतना ही छोटा सा टॉपिक था इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड का। आई होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, एंड आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक एंड इसको आगे शेयर करिए। जो भी स्टूडेंट्स सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें ये टॉपिक उनको समझना हो, आप उनसे शेयर कर सकते हैं। एंड जो भी बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये छोटा सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा एग्ज़ाम में, एंड जो भी डाउट होंगे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।